जय श्री हरि। भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। हम भगवान के दर्शन को जा रहे थे और भगवान ने हमारा पर्स चुरवा दिया। कितना बड़ा अन्याय कर दिया। अब हमको भगवान पर विश्वास नहीं होता। भगवान कुछ नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? और कोई सोच रहा है कि अरे भगवान ने तो इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ किया। हमने भगवान का क्या बुरा किया था जो हमारी सारी संपत्ति छिन गई, हमारे माँ बाप चले गए, हमारे भाई बंधु चले गए। बंधुओं, ये जो सोच है ये बड़ी घातक है। कारण कि भगवान ने आपको कठपुतली की भांति नचाया नहीं है। भगवान ने तो आपको कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। आपके कौन से जन्म के कर्म कौन से जन्म में फल देने को उत्पन्न हो जाएं ये आप नहीं जानते। इसी कारण से आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। जो लोग दुष्ट पापी हैं वो फलीभूत हो रहे हैं। जो लोग पुण्य का कार्य करते हैं उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अनायासी उनकी धन संपत्ति लुट जा रही है। अनायासी उनके स्त्री पुत्र माता पिता आदि असमय में उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। अनायासी कोई भगवान के दर्शन करने के लिए जाए, उसके साथ कोई घटना पूर्व जन्म के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार घटित हो जाए तो लोग सोचते हैं कि भगवान ने करा दिया। इस संबंध में एक कथा है बंधुओं। क्या भगवान ऐसा कराते हैं? आइए आपको एक कथा सुनाते हैं। ये जो कथा है भक्तमाल 96-96 में इसका वर्णन आता है। सदन कसाई जी की कथा है। सदन कसाई थे जाति से, क्योंकि उनका परंपरागत कार्य था इसलिए वो इस कार्य को करते थे। एक दिन सदन कसाई के यहाँ शालिग्राम जी को देखा एक ब्राह्मण भक्त ने, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वो सदन कसाई को डांटकर और उनसे वो शालिग्राम जी ले आए, क्योंकि सदन कसाई शालिग्राम जी से मांस तोलता था। ब्राह्मण देवता ले आए, लेकिन स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि मुझे सदन कसाई के हाथ के स्पर्श से जैसा सुख प्राप्त होता है जब वो मांस तोलता है, वैसा तुम्हारे स्पर्श से नहीं हो रहा। मुझे वापस वहीं पहुंचा दो। सदन कसाई के यहाँ पहुंचा दिया ब्राह्मण देवता ने शालिग्राम जी को। सदन कसाई को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उसे अपनी वृत्ति से बहुत घृणा हुई। उसने वो वृत्ति छोड़कर श्रीरंगम जाने का विचार किया और भजन करते करते श्रीरंगम की ओर प्रस्थान कर लिया। रास्ते में एक घर पड़ा। वहां 2 ही लोग रहते थे, घर में पति पत्नी। उन्होंने सदन कसाई की सेवा करनी चाहिए। सदन कसाई वहां ठहरे तो जो उसकी पत्नी थी, उस गृहस्थ दंपति की, वो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। वो रात में आके सदन कसाई के पास आकर अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी और तब सदन कसाई बोले, आप तो माता हैं, मेरी परीक्षा मत लीजिए माता, मैं तो आपका बालक हूं। सदन कसाई जब यूं बोले तो उसे लगा कि मेरे पति के कारण ये ऐसा बोल रहे हैं। तो वो स्त्री अंदर गई और तलवार लेकर अपने पति की गर्दन काट दी और बाहर आके बोली कि चलो अब तो मेरे साथ रात व्यतीत करो, क्योंकि मैंने अपने पति को भी मार दिया है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। सदन कसाई तो कांप उठे और जब उसने स्त्री ने अत्यंत अनुनय विनय करी, उसके पश्चात भी सदन कसाई नहीं माने, तो उस स्त्री ने द्वार पर जाकर जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया और कह दिया कि ये पुरुष मेरा बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था और इसने मेरे पति को भी मार दिया। सदन कसाई कुछ बोले नहीं। लोगों ने मारना पीटा भी और न्यायाधीश के पास तक बात पहुंची। न्यायाधीश ने आदेश दिया
क्योंकि सदन कसाई ने अपना कोई प्रतिकार, कोई अपनी ओर से पक्ष नहीं रखा, तो न्यायाधीश ने उन्हें दोनों हाथ कटवाने का आदेश दे दिया। सदन कसाई के दोनों हाथ कट गए और श्रीरंगम में मंदिर में जहां भी वो जाना चाहते थे, वहां के पुजारी को भगवान ने दर्शन दिए कि मेरा भक्त आ रहा है, उसके दोनों हाथ कट चुके हैं, तो तुम उसे पालकी सहित लेवा लाओ। पालकी सहित भक्त को लाने के लिए जैसे ही पुजारी पहुंचे और मंदिर में आके सदन कसाई कीर्तन करने लगे, वैसे ही उनके दोनों हाथ वापस आ गए। तो जब दोनों हाथ उनके प्रकट हो गए, तथापि उनके मन में एक शंका हुई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था। आप लोग सोचते हैं ना, अपने लिए जरा सा कुछ आपके साथ बुरा हो जाए, हल्का सा बुरा हो जाए तो छोड़िए महाराज, अगर आपका 30,000 वेतन है, वो 33,000 ना हो पा रहा हो 2 वर्षों से, तो आप भगवान को दोष लगाने लगते हैं। 150 रुपए के पीछे आप भगवान को दोष लगाते हैं कि भगवान ने गिरा दिए, मैंने क्या अपराध किया था, मैंने सब अच्छे कर्म किए थे। तो उनके मन में मात्र शंका आई कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मेरे दोनों हाथ काट डाल दिए गए, और मैं तो उनसे इतने अच्छे से व्यवहार कर रहा था। सदन कसाई को रात में स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे। एक बार एक कसाई किसी गाय को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। गाय ने तुमसे पुकार करी, लेकिन तुमने बजाय गाय की रक्षा करने के उसको पकड़ लिया और कसाई को दे दिया। तो वो जो पिछले जन्म में कसाई था, वो पति हुआ जिसकी तलवार से उसकी पत्नी ने गर्दन काट दी, और जो वो पत्नी थी वो गाय थी, और तुम जिसने गाय को पकड़ लिया था, जिसके कारण गाय मरी, तुम वही सदन कसाई हो, और तुम्हारे हाथ काट देने से वो पूर्व जन्म के तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। तो तुम सदन कसाई हो वही जो पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, और तुम्हारे दोनों हाथ कट जाने से तुम्हारे पूर्व के वो पाप नष्ट हो गए। तो बंधुओं, कितना आश्चर्य है कि पूर्व जन्म से कैसे कैसे संबंध बने और उसके बाद फिर कैसे कैसे उसका फल लिया गया। तो बंधुओं, आप ध्यान रखिए, छोटी मोटी बातों के पीछे आप भगवान को दोष ना ठहराइए। ये सभी आपके कर्म हैं। आपको तो ये सोचना है कि हम अच्छे कर्म करते जाएं और हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म कटते जाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।